नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मोक्षदा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिन के उपयोग से अपने परिवार में आने वाली विघ्न समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जाने अनजाने कितने ही अच्छे व बुरे कर्मों का सहारा लेता है। जाहिर है कि बुरे कर्मों की सजा तो उसे भोगनी ही पड़ती है। इसके अलावा उसके बुरे कर्मों की सजा उसके आने वाली पीढ़ियों को भी भोगनी पड़ जाती है। जैसे कि आपके परिवार में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हों, शादी के बहुत से साल बाद भी संतान सुख न मिल पा रहा हो, बार बार नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हों, शत्रुओं की संख्या बढ़ रही हो, पति पत्नी अलग रहते हों, परिवार में किसी ने आत्महत्या कर ली हो, संतान में बुरी आदतें हों, विवाहित जीवन दुख से भरा हो, प्रेम में हमेशा धोखा मिलता हो, बार बार गर्भपात हो रहा हो। अगर आप इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण यह होता है कि आपके पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा अतृप्त हो, क्योंकि यह हो सकता है कि उनके द्वारा जाने अनजाने किसी को कुछ नुकसान हुआ हो, और जब पितरों की आत्मा जब तक तृप्त नहीं होगी तब तक विवाहित जीवन का सुख, पारिवारिक जीवन का सुख, संतान सुख व भौतिक सुख प्राप्त करने में कठिनाई आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इस दिन किसी पंडित से पितृ अनुष्ठान करवा लेना चाहिए या फिर इस विशिष्ट पितृ शांति मंत्र का जाप करें। यह गोपनीय मंत्र का जाप करने से पितरों को तृप्ति मिलती है तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपका विवाहित जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय होने लगता है तथा मंगल कार्यों में आने वाली अड़चनें नष्ट होने लगती हैं। अब जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। फिर अपने सामने भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रखें। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने मणिपुर चक्र में यानी हार्ट के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए पितृ निवारण मंत्र ओम ह्रीम सर्व पितृ देवताय नमो नारायण नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीम सर्व पितृ देवताय नमो नारायण नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको 1 घंटे तक लगातार करना है। इस मंत्र को किसी भी माला से या बिना माला के जाप कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन और कपड़े दान करने से लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। याद रखें, पैसे दान न करें। ध्यान रखें, यह 1 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को सिर्फ मोक्षदा एकादशी के अलावा किसी भी ग्रहण या पितृपक्ष की अमावस्या में भी कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र में, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, संकल्प करते हैं, तो तुरंत कोई न कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में इस मंत्र का जाप करना मना है। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं।
अभ्यास समाप्त होने के बाद असूनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असूनी या वज्रली मुद्रा क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाली साधना शिविर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान हो रहा है। अगर आप भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।